मज़ेदार चुटकुले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक ऑटो वाले की शादी हो रही थी। जब उसकी दुल्हन फेरों के वक्त उसके पास बैठी तो वह बोला, थोड़ा पास होकर बैठो, अभी एक और बैठ सकती है। फिर क्या था, मंडप में ही दे चप्पल दे चप्पल। शादी के दूसरे दिन ही अचानक पति अपनी बीवी को पीटने लगा। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो बेचारी को? पति ने बोला, इसने मेरी चाय में ताबीज़ डाला है। मुझे बस में करने के लिए मुझे मेरी माँ से दूर करवाना चाहती है। बीवी रोते हुए गुस्से में बोली, वो ताबीज़ नहीं, टी बैग है। संता लड़की से, मुझे तुम्हें एक बात बोलनी है। लड़की, बोलो बाबा, शर्मा क्यों रहे हो? संता, मेरे साथ चाय पे चलोगी? लड़की, अरे नहीं बाबा, चाय गर्म होती है, मेरे हाथ पैर जल गए तो। चिंटू दर्जी के पास गया और उससे पूछा, पैंट की सिलाई कितनी है? दर्जी, 300 रुपये। चिंटू, और नेकर की? दर्जी, 100 रुपये। चिंटू कुछ देर सोचकर, तो फिर नेकर ही सिल दो, बस लंबाई पैरों तक कर देना। राजू, सर मुझे कुछ याद नहीं रहता है। टीचर, अच्छा बताओ कि क्लास में तुम्हारी पिटाई कब हुई थी? राजू, सोमवार को। टीचर, यह कैसे याद रह गया? राजू, सर प्रैक्टिकल में नहीं, थ्योरी में प्रॉब्लम है। संता अपने पड़ोसी दोस्त बंता से बोला, अबे आज सुबह तेरे कुत्ते ने मेरी किताब फाड़ दी। बंता, मैं उसे अभी सज़ा देता हूँ। संता, रहने दे भाई, मैंने सज़ा दे दी है। बंता हैरानी से, कैसे? संता, मैंने उसके कटोरे का दूध पी लिया। एक वकील ने नया ऑफिस खोला। दूसरे ही दिन पहला क्लाइंट आता दिखाई दिया। जैसे ही क्लाइंट ऑफिस में घुसने लगा, वकील टेलीफोन उठाकर क्लाइंट को शो ऑफ करते हुए बोला, देखो राय बहादुर, तुम नाखू जी से कहो कि वह केस जीत गए हैं। फिर आए हुए व्यक्ति की ओर देखकर बोला, जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? व्यक्ति हिचकिचाते हुए बोला, मेरी सेवा नहीं, मैं तो खाली आपका टेलीफोन ठीक करने आया था। मास्टर जी, बच्चों जानते हो, हमारी आने वाली पीढ़ी बाघ और शेर नहीं देख पाएगी। पप्पू, अरे सर, तो हम क्या करें? हमने भी तो डायनासोर नहीं देखे हैं, पर कभी शिकायत की हो तो बताओ। पत्नी, हमारी पड़ोसन सविता को उसके पति हर दूसरे महीने कहीं घुमाने लेकर जाते हैं, क्या आप कभी लेकर गए हैं? पति, मैंने तो सविता से कई बार पूछा, लेकिन वो हमेशा मना कर देती है। एक बार यमराज पप्पू के सपने में आकर बोला, यमराज, मैं तेरी जान लेने आया हूँ। यह सुन पप्पू मुस्कुरा कर बोला, ले जाओ, पड़ोस में 2 घर छोड़कर तीसरे घर में रहती है, नाम है उसका चमेली। पति ने पहली बार खाना बनाया। पत्नी, इस सब्जी का नाम तो बता दो। पति, क्या करना है नाम जानकर? पत्नी, जब स्वर्ग में जाऊंगी तो भगवान को बताना भी तो पड़ेगा कि क्या खाकर मरी थी। गोलू भोलू से, यार तू आज परेशान दिख रहा है। भोलू,
हाँ यार, मैं जो भी काम करता हूँ मेरी पत्नी बीच में आ जाती है। गोलू, तू एक बार ट्रक चला के देख, शायद तेरी किस्मत साथ दे दे। पप्पू, क्या तुमको पता है कि मंदिर में पुरुष ही पुजारी क्यों होते हैं? चप्पू, नहीं यार, तुम ही बता दो। गप्पू, मुझे पता है, मैं बताता हूँ। गप्पू, ताकि लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें। पत्नी, अरे आपने इतने छोटे छोटे बाल क्यों कटवाए? पति, नाई के पास 3 रुपए खुले नहीं थे तो मैं बोला 3 रुपए की और काट दे। पति, प्यास लगी है, पानी लेके आओ। पत्नी, क्यों ना आज तुम्हें मटर पनीर शाही पुलाव बनाकर खिलाऊं? पति, वाह वाह, मुंह में पानी आ गया। पत्नी, आ गया ना मुंह में पानी, बस इसे ही काम चला लो। पप्पू समोसे को खोलकर अंदर का मसाला ही खा रहा था। संजू, अरे तू पूरा समोसा क्यों नहीं खा रहा? पप्पू, अरे मैं बीमार हूँ ना, इसलिए डॉक्टर ने बाहर की चीज़ खाने से मना किया है। सरकार ने फरमान जारी किया, चालक पुरुष हो या स्त्री, 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी। यह खबर सुनकर पत्नी ने अलमारी खोली और बोली, हे भगवान, अब इतने सारे मैचिंग के हेलमेट खरीदने पड़ेंगे। पति ने यह सुनकर एक्टिवा बेच दी। गांव में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार बता, आई एम गोइंग टू टॉयलेट का क्या मतलब होता है? दूसरा दोस्त, मैं शौचालय जा रहा हूँ। पहला दोस्त, ऐसे कैसे जाएगा, पहले इसका मतलब बता कर जा साला, जिससे भी पूछता हूँ सबको शौचालय लग जाती है। गांव के भोले लोग शहर में एक शादी के रिसेप्शन में गए। अंदर गए, इतने सारे सलाद के आइटम देखकर बाहर आ गए। बाहर आकर एक बोला, अभी तो सब्जी भी नहीं बनी है, कटी धरी है। एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने खुद ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने 2 लेडी डॉक्टर को सहयोग के लिए बुला लिया। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी, लेकिन बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन फिर भी उसकी बीवी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज़ क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला किया तो डॉक्टर की बीवी बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये दोनों रहेंगी मैं बेहोश होने वाली नहीं हूँ। एक अधिकारी पप्पू से बोला, चलो बताओ, ऐसी कौन सी औरत है जिसे 100% पता होता है कि उसका पति कहाँ है? पप्पू सर खुजलाते हुए बोला, विधवा औरत। अधिकारी बेहोश। पप्पू को क्लास में नींद आ रही थी। उसका सर बार बार नीचे ढुलक रहा था। मास्टर जी, क्या पप्पू स्कूल में क्लास के दौरान सो रहे हो? पप्पू, नहीं मास्टर जी, ये तो गुरुत्वाकर्षण का नतीजा है। पप्पू ने एक लड़की को कमल का फूल दिया। लड़की ने पप्पू को एक जोर का थप्पड़ मारा। पप्पू बोला, मैं तो बीजेपी का प्रचार कर रहा हूँ। लड़की बोली, मैं भी तो कांग्रेस का प्रचार कर रही हूँ। एक बार रेल में बैठे 2 मुसाफिरों में लड़ाई हो रही थी। एक खिड़की खोल देता था
और कहता था गर्मी लग रही है इसलिए खिड़की खुली रहने दो। दूसरा खिड़की बंद कर देता था और कहता था सर्दी लग रही है इसलिए खिड़की बंद रहने दो। जब उन्हें देख लड़ते लड़ते काफ़ी देर हो गई तो तीसरे मुसाफिर ने कहा, क्यों लड़ते हो भाई? कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि खिड़की का सिर्फ फ्रेम ही है, कांच नहीं। भक्त भगवान से, भारत से अमेरिका तक रोड बनाओ। भगवान, मुश्किल है, कुछ और मांगो। भक्त, बीवी दे दो बिना अफेयर वाली। भगवान, रोड सिंगल बनाऊं या डबल? एक आदमी दूसरे से, दोस्त एशियन पेंट होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं। गर्लफ्रेंड, एवरेस्ट मसाला की तरह टेस्ट में बेस्ट होती हैं। पहला कुछ और बोल पाता उससे पहले ही दूसरे ने कहा, और पत्नी मच्छर की क्वाइंट की तरह होती हैं जो कोने कोने से ढूंढ ढूंढ के मारती हैं। एक आदमी की दांत में कीड़ा लग गया। वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला, 4 दिन तक सुबह शाम दूध बिस्किट लो और 5वें दिन सिर्फ दूध लेना, कीड़ा ज़रूर निकल जाएगा। उसने 4 दिन तक दूध बिस्किट लिया और 5वें दिन सिर्फ दूध पिया। कीड़ा बाहर निकला और बोला, आज बिस्किट नहीं है क्या? बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, वाह वाह वाह। बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया, फिर क्या, बीवी ने देख लिया और आईसीयू में होश आया। एक आदमी को मच्छर ने दिन में काटा। आदमी, यार अब दिन में भी काट रहे हो। मच्छर, क्या करूं भाई, घर में माँ बाप बीमार हैं, बहन जवान है और लड़के वालों ने दहेज में 1 लीटर खून मांगा है। संता, अरे ये तेरे हाथ पैर कैसे टूट गए? बनता, कुछ नहीं यार, वह पड़ोस में जो चाइनीज़ रहता है उसकी बीवी मर गई, पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। संता, तो? बनता, तो क्या है? वह रो रहा था तो मैंने कहा, भाई दुखी मत हो, बीवी 1 साल तो रही, वरना चाइना का माल इतना कहाँ चलता है।